वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से आपके सामने कक्षा 11 जो कि पहला अध्याय आपका समुच्चय का था, समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरम, उसी के बारे में आज पुनः आगे चर्चा करते हैं। काफी वीडियो हम डाल चुके हैं। समुच्चयों को पहचानना, समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय को लिखने का प्रकार, और उसके बाद फिर समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार के बाद फिर आपके लिए अलग अलग प्रकार से हमने उनके उपसमुच्चय पिछली वीडियो में आपको समझाने का, सिखाने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया था। उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, घात समुच्चय और समष्टीय समुच्चय, ठीक है ना, ऐसे समुच्चय बताए थे। आज आपका टॉपिक है जो कि वीडियो देखने से पहले ही कंफर्म होना चाहिए कि हम इस वीडियो में आपके लिए लाए क्या है और आप देखना क्या चाहते हो। तो इस वीडियो में हम खासतौर से आपका पहला टॉपिक पूरक समुच्चय का है। कौन सा समुच्चय है? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और इसके अलावा इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने यूनियन इंटरसेक्शन आपको बताया था, घटाना भी बताया था, दो समुच्चयों का अंतर। आज हम पूरक समुच्चय के साथ साथ उन क्वेश्चनों को भी शामिल करेंगे और विस्तृत जानकारी आपको क्वेश्चनों के बारे में देंगे, है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, सिंपल क्वेश्चन भी होंगे इसमें। तो बिना समय खराब किए हुए वीडियो की ओर, जो कि खासतौर से क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, उन क्वेश्चनों पर चलते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के, समय खराब किए हुए। तो पहला टॉपिक आपका है पूरक समुच्चय। इसके बारे में समझते हैं। तो पूरक समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो समष्टीय समुच्चय में से घटाने पर प्राप्त होता है। किसी भी समुच्चय का आपको पूरक समुच्चय अगर निकालना हो तो समष्टीय समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा देंगे तो उसका पूरक समुच्चय आ जाता है। समष्टीय समुच्चय हमने बताया था, जैसे कि अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर ए से लेकर जेड तक, तो वो आपका समष्टीय समुच्चय कहलाएगा, यू। और हम कह दें एक समुच्चय हमारा ए भी है, ए कॉमा बी है, तो समष्टीय समुच्चय यानी कि अंग्रेजी के अल्फाबेट में से ए और बी को माइनस करेंगे, उनको हटाएंगे तो हमारा पूरक समुच्चय आ जाएगा। तो सेंस वही रहा कि दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू सेट, दो समुच्चयों के बीच का अंतर, उनको अंतर बताना। तो एक, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। u का मान दिया है यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, और एक समुच्चय आपका a है, 2 और 10 है इसका मान। एक समुच्चय आपका b है जिसका मान 6, 8, 10 है। अब आपको बारी बारी से a डैश का मान और आपको b डैश का मान निकालना है। डैश मीन्स होता है पूरक समुच्चय का मान निकालना है। कभी कभी बुक्स में यही डैश आपको ऊपर सी लिखा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा आता है कभी कभी। तो इसका और इसका अर्थ दोनों का पूरक समुच्चय है, सी लिखा रहता ऊपर, है ना। तो बात करते हैं निकालेंगे कैसे। जैसे कि हमें ए डैश का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला u माइनस ए होता है। जिसका डैश निकालेंगे u में से उसको माइनस करेंगे, सिंपल, क्लियर है। जिसका पूरक समुच्चय निकालेंगे उसको u में से घटाएंगे हम। तो u को हम पहले लिखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 माइनस के a कितना है, a आपका 2 और 10 है। और पिछली वीडियो में बताया था जिसको घटाएंगे उसके अवयवों को हटाएंगे, हटाना है पूरी तरफ से। अगर इसमें है तो इसको भी हटा देंगे। ओनली इसका देखो, इसका कितना अवयव बचा, 4, 6, 8। इसके तो अवयव आना ही नहीं है। अगर ए वाली अवयव इसमें शामिल है तो टिक लगा लेंगे, वो भी हम लिखेंगे नहीं। क्लियर हो रहा पूरक समुच्चय। तो ये आपका ए डैश का मान हो गया। ऐसे ही बी डैश, यू में से बी को घटाएंगे, बी का डैश निकालना है तो यू में से। हमेशा किसी का भी आप डैश निकालेंगे, हमेशा घटाना आपको यू में से है। किस में से है? यू में से। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो यू आपका 2, 4, 6, 8,
2 4 6 8 10। बी का मान 6 8 10 है, तो बी के अवयव तो आना ही नहीं है। अगर ए वाले अवयव इसमें शामिल हैं तो उन पर भी टिक लगा लो भाई। पेंसिल से लगाना है और बाद में जब आंसर आ जाए तो रबड़ से इस गोले को मिटा देना है। टिक लगाना है आपको पहचान की दृष्टि से, ताकि आप लोग गलत ना कर पाओ। शेष इसमें बचे हैं 2 4। और जैसे कि आपको पता होगा कि मजरा वाला ब्रैकेट जो होता है जिस समुच्चय की पहचान होता है, इसी से हमें पता चलता है कि हम समुच्चय पढ़ रहे हैं। तो केवल मजरा वाला कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक नहीं लगाना, बड़ा वाला कोष्टक नहीं लगाना, केवल और केवल मजले वाले कोष्टक का प्रयोग करते हैं समुच्चय में। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं, उनको आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर डैश भी है, पूरक समुच्चय भी है, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है और आपका इसमें माइनस वाला भी है। यानी कि अभी तक अपन ने जो पढ़े हुए हैं वो भी हैं और जो आप पूरक पढ़ रहे हैं आज का वो भी है। सारे क्वेश्चन मिक्स हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारी। आपको भी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन लगाना है। पहले वीडियो को देखें कम से कम 2 बार, क्लियर हो, उसके बाद फिर इनके सवाल नोटबुक पर करें। इसके बाद फिर जब इतना हो जाए उसके बाद आपको फिर एनसीईआरटी बुक उठाना है। उसमें से देखिए कहां पर क्वेश्चन है, आगे पीछे मिलेंगे लेकिन मिलेंगे सभी में। कोई सी भी एनसीईआरटी बुक्स हो सभी में मिलेंगे। जो भी आपके पास रखी हो घर पर, आपके पास उपलब्ध हो, उस बुक के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर आप लोग कर पाएंगे और आंसर भी निकाल पाएंगे, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हमने देखा इसमें पहला क्वेश्चन है जो ए डैश यूनियन बी डैश। तो पहले तो हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, पूरक समुच्चय का ए डैश और बी डैश का मान, उसके बाद हम इसका यूनियन निकाल पाएंगे। तो उनने तो कहा है इसका मान नहीं निकालेंगे हम सबसे पहले निकालेंगे ए डैश का मान। यू माइनस ए फॉर्मूला होता है इसका, हमेशा डैश यू में से घटाया जाता है। यू को नोट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए का मान आपका 3 4 5 6 ऐसा दिया आपका, है ना। अब आपको इसमें से इसको घटाना है और हमने कहा था घटाना है उसके अवयवों को हटाना है। उनने कहा घटाने पर, हमने कहा जो घटाएंगे उसके अवयवों को हटाने पर। टिक लगाएंगे 3 4 5 6। ए वाले आपके अवयव नहीं आएंगे क्योंकि इसमें शामिल है। शेष इसका जो बचा है वो आपका ए डैश का मान हो जाएगा। 1 2 और 7 8। देखो क्या होता है भाई कि जिसे घटाते हैं उसके अवयवों को हटाते हैं। अगर उसके अवयव यू में उपस्थित हैं तो उसको भी हम गायब कर देंगे और शेष जो यू के मान बचेंगे वो आपका डैश का मान हो जाएगा। इसी के अनुसार आपको बी डैश निकालना है। बी डैश का भी फॉर्मूला यू माइनस बी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक अवयव लिखे हैं और बी के देखे हमने 1 3 5 7 यह है। अब हमने बता ही दिया आपको कि घटाएंगे अवयवों को हटाएंगे। टिक लगाओ इसमें, एक 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये वाले नहीं आएंगे और जो शेष बचे हैं क्योंकि ये इसमें शामिल है, जो इसमें शामिल होते हैं यू के मान वो भी आंसर में नहीं आते हैं। हो रहा क्लियर कि नहीं हो रहा। तो यहां पर शेष क्या बचा आपका 2 5 2 4 6 8। जी आपका बी डैश का आंसर आएगा। किसका आएगा? बी डैश का। इसके बाद हमें क्वेश्चन तो कुछ और ही था हमारा क्वेश्चन था पहला ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मान निकालना था। तो ए डैश का मान रखेंगे पहले तो 1 2 7 8, यूनियन बी डैश का मान रखेंगे
2 4 6 8। अब यूनियन का अर्थ होता है सभी, छोटे से बड़े तक, जो जितने भी समुच्चय हैं उन सारे के अवयव एलिमेंट छोटे से बड़े क्रम से देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और डबल बार आपको लिखना नहीं है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? 1। 1 से छोटा कौन है? 2। टिक लगाते हैं ना। 2 से 1 से बड़ा क्या है? 2। 2 से बड़ा क्या है? 4। 4 से बड़ा 6। 6 से बड़ा 7। 7 से बड़ा 8। इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। छोटे से बड़े, देखो ये 2 बार शामिल थे, 8 2 बार शामिल थे, लेकिन आपने एक ही बार शामिल किया उसे, ये आप लोग विशेष तौर से ध्यान देना। तो आपका इसका क्लियर हो गया, नोट कीजिए इसे। अब हम इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग आपका है, ध्यान से देखना, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन पहले इसका पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय तो भाई हम निकाल चुके हैं, बार बार थोड़ी निकालेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ तो एक ही बार से यूज कर देंगे हम, है ना। तो A डैश का हमने मान निकाल चुके, रखेंगे यहां पर 1 2 7 8। इंटरसेक्शन B डैश का 2 4 6 8। और ध्यान देना, इंटरसेक्शन माने मासा, मासा माने कॉमन, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो उन्हें कहते हैं हम उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो कॉमन वाले देखना है भाई, यहां पर एक कॉमन आपका 2 आ रहा और एक कॉमन आपका 8 आ रहा और नहीं आ रहा। तो जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन अवयव हैं, वो आपके हो जाएंगे इंटरसेक्शन। क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्शन। इस प्रकार हम इंटरसेक्शन का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, वो कह क्या रहा है, पहले डैश के बारे में कह रहा था, तो पहले हमें डैश निकालना है और फिर आपका यूनियन कहेगा तो यूनियन, इंटरसेक्शन कहेगा तो इंटरसेक्शन। अब ये तीसरा भाग नहीं बताएंगे, इससे पहले हम आपको बताएंगे चौथा, क्योंकि ये डैश का अंतर है, A डैश माइनस B डैश, क्योंकि A डैश B डैश के हम मान निकाल चुके, है ना, इसलिए हम चौथा वाला भाग पहले बताते हैं आपको। इसमें चौथे भाग में लिखा है A डैश माइनस B डैश। A डैश का मान रखेंगे 1 2 7 8, माइनस B डैश का मान रखेंगे 2 4 6 8। अब देखो अंतर में तो सीधा सीधा यहां पर स्टेटमेंट है, जिसको घटाना है उसके अवयवों को हटाना है, जिसको घटाना है उसके अवयवों को हटाना है। तो इनके अवयव हम हटा देंगे, और अगर ए वाली अवयव इसमें शामिल हैं तो उनको भी हटा देंगे। 2 है और 8, देखो 2 और 8 दोनों कॉमन थे ना, तो कॉमन वाले पार्ट को भी हटा देते हैं। शेष क्या बचा आपका 1,7। ए आपका आंसर हो जाएगा A डैश माइनस B डैश का। क्लियर? एक भाग और बचा है थर्ड, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इसको जब तक आप लोग नोट कीजिए। तो यहां पर अब तैयारी करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा आपका पार्ट है जो, वो है A यूनियन B का होल डैश। तो पहले अगर हमारे सवाल में ब्रैकेट का यूज हुआ है तो ब्रैकेट का मान सबसे फर्स्ट बार निकलेगा, क्योंकि बॉड मास का रूल्स पढ़ा है 7th 8th क्लास में लिखा था इंग्लिश में। उसमें बॉड मास में B अक्षर पहले आता, और B अक्षर पहले आता तो इसका अर्थ होता ब्रैकेट। उसी के अकॉर्डिंग किसी भी क्लास में आप पहुंच जाएं, लेकिन कैलकुलेशन बॉड मास के नियम के अनुसार ही होगी। सिंप्लीफिकेशन, जो क्वेश्चन में सिंपली है, सरलतम है, सरलतम करना है, वो हमेशा बॉड मास के नियम से ही होता है। तो यहां पर आपको ब्रैकेट को फर्स्ट करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? A यूनियन B। पहले इसका मान, A का मान लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और B का मान आपका है, गलत लिख दिया जी, U का मान था, आपको B का देखना है। A का देखना पहले 3 4 5 6 यूनियन 1 3 5 7।
अरे भाई ए और बी का तो लगाओगे, यू का कहां से लगा देंगे, यू तो वहां पे है ही नहीं अभी। अब यूनियन का अर्थ होता है सभी अवयव, लासा होता है, जो कि हाई स्कूल में आपने पढ़ा था। यूनियन का अर्थ क्या होता है, लासा, सभी, सपरिवार निमंत्रण, जिसको हमने समझाने का एक तरीका बताया था आपको। सभी सदस्यों को आना है, यहां पर भी आना है सभी सदस्यों को, छोटे से बड़े, लेकिन डबल बार नहीं आना, सिंगल बार आना है। सबसे छोटा आपका 1, इससे बड़ा आपका 3, फिर आपका 4, 5, 6 और फिर आपका 7। जी आपका हो जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन हमें इसका मान थोड़ी निकालना था, हमें तो मान निकालना था डैश का, तो लिखेंगे ए यूनियन बी का फुल डैश। इसका सूत्र होगा यू माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि हमने सीखा है भाई जिसका भी डैश निकालना हो उसको यू में से घटाते हैं, कोई भी हो यू में से ही घटेगा, समिष्टीय समुच्चय में से। और समिष्टीय समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें जिसको घटाते हैं उसके सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे, माने ऐसा जो सबसे बड़ा होता है, इसके अवयव चाहे इसमें हो या नहीं हो, लेकिन जो बड़ा माना जाएगा जो छोटा रहता है हमेशा, घटने वाला। u का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाला, माइनस का 1, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे कि हम काफी समय से शुरू से अभी तक चिल्लाते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, जिसको घटाते हैं उसके अवयवों को हटाते हैं, हट जाएंगे, 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4, 5, 6 और 7, शेष आपका बचेगा 2,8। तो ये आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए, आपको भी थोड़ा प्रयास करना है। 2 या 3 बार वीडियो प्ले करके देखें, नोटबुक पर बार बार नोट करके देखें, सॉल्व करें और फिर एनसीईआरटी बुक्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें काफी पुरानी चीजों की रिवीजन होगी इसमें, और कुछ नई चीज भी सीखने को आपको मिलेगी। आपको अच्छे ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है क्वेश्चन को किस तरह से हम बता रहे हैं, और शुरू की रिवीजन भी हो जाएगी। इसमें एडवांस क्वेश्चन है, काफी अच्छा, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है ए का मान इतना दिया, बी का मान भी दिया और सी का मान। तो इसमें आपको बता दें निर्माण विधि में लिखा है जी, गुण विधि में। तो कोई सा भी हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान रखना है आपको, उसको रोस्टर विधि में लिखकर अवयवों को खासतौर से लिखना है ध्यानपूर्वक। एलिमेंट क्या क्या है उसमें रोस्टर विधि के अकॉर्डिंग करना है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर रोस्टर विधि में नहीं है तो रोस्टर विधि में लिखेंगे और उसके बाद फिर उसका मान निकालेंगे जिसका वो क्वेश्चन में कह रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और रोस्टर विधि। देखो ए बराबर आपका दिया x सच दैट x का मान छोटा है, बराबर है 4 से, और x बिलोंग टू n। तो इसके बारे में हमने पहले दूसरे तीसरे वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था और आपको लिखना भी कन्वर्ट करना भी बताया था। आज पुनः एक बार मौका है, अगर वो वीडियो मिस की हो तो इसको ध्यान से देखना और अपने मन के जो डाउट है उनको क्लियर करना। किस तरह से रोस्टर में लिखते हैं तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। x बिलोंग टू n यानी कि n का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहां तक हम पढ़ पाए प्लस अनंत तक सारे नंबर इसमें मौजूद हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। और दूसरा स्टेप, ये तो पहला इसका स्थिति है, और दूसरी स्थिति इसमें कहा है कि x का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो x का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर इनने हमें प्रतिबंधित कर दिया है। इनने कहा है कि केवल a वाली मान लेना है और आगे वाली मानों से हमें कोई मतलब। ये तो कह रहे थे सारे मान हैं, इनने तो कहा था सारे मान हैं, लेकिन इनने रोक दिया हमें।
इनने कहा ओनली ये वाले नंबर हैं, इसका तात्पर्य है कि x की मान 1, 2, 3, 4। इसको समुच्चय के अकॉर्डिंग a इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ये आपका इसको लिखने का तरीका है। ऐसे ही आपको b को लिखना, ऐसे ही आपको c। जब तीनों को लिख देंगे हम और उसके बाद फिर कदम उठाएंगे क्वेश्चन की ओर। फिर क्वेश्चन को करना कैसे है उसको समझना पड़ेगा। अब दूसरा क्या, इसमें दूसरा दिया है b बराबर x सच दैट x छोटा है बराबर है 8 के और x बिलोंग टू n और कोष्टक। तो इसका मतलब तो हमने लिख ही दिया, अब लिख नहीं रहे हैं दोबारा। इसका मतलब लिखेंगे x का मान 8 से छोटा है 8 के बराबर, यानी कि यहां से मान लेंगे। इसका तात्पर्य है कि x के एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। इसी को समुच्चय में लिखेंगे v इक्वल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपके एलिमेंट होगा इसके। इसके बाद एक और बचा है c वाला, उसको देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू n और x का मान 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो फिर से इसी के पास चलेंगे, क्योंकि x बिलोंग टू n तो सेम लिखा है इसमें। 2 से बड़ा तो यहां से शुरू होगा और 7 से छोटा तो यहां तक, यानी ये एलिमेंट आएंगे आपके। ठीक है ना। x का मान 2 से बड़ा और 7 से छोटा, इसका तात्पर्य है कि एलिमेंट आपके 3, 4, 5, 6, यानी समुच्चय आपका हो जाएगा 3, 4, 5, 6। ये आपको ध्यान से देखना है। देखो अभी तक हमारे क्वेश्चन में यही लिखा रहता था, ऐसा ही लिखा रहता था। अब हमें पहले कन्वर्ट करना है, रोस्टर विधि में लिखना है, जो कि दूसरी और तीसरी वीडियो में हमने आपको समझाया था, पहली वीडियो में भी बताया था। तो अगर कोई ने वीडियो मिस की हो तो पहले फर्स्ट ए, बी और सी देखें और फिर इस वीडियो पर आए, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आए। इसको नोट कीजिए। इसमें पहले भाग का आंसर निकालना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपका पहला पार्ट है a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो पहले हमने आपसे जिक्र किया था हमेशा ब्रैकेट फर्स्ट। अगर हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का मान निकालना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का मान निकालते हैं b इंटरसेक्शन c। b का मान हमारा 1 से लेकर 8 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इंटरसेक्शन c का मान हमारा 3 से 6 तक है। 3, 4, 5, 6। अब इंटरसेक्शन यानी कि उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। तो आपका b इंटरसेक्शन c का मान आपका हो जाएगा 3, 4, 5, 6। ये आपका अभी आंसर नहीं आया, अभी तो ब्रैकेट का आंसर आया। अब हमें मान निकालना है इसका मान निकालना, तो यहां पर लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो a का मान आपका क्या निकला था? a का मान आपका निकला था 1 से 4 तक। लिख देंगे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 माइनस, अब आपको लिखना है इसका इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का आपने निकाल लिया 3, 4 और आगे है 5, 6। अब हमने रूल्स पढ़ा है, जिसको घटाते हैं उसके अवयवों को हटाते हैं। इसमें नोट कर लीजिए, अगर दिए हो 3 और 4 दिए और बाकी तो ये आएंगे ही नहीं, तो आपके ओनली 1, 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1, 2। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका। ऐसे ही आपको दूसरा निकालना है, इसमें 2 ब्रैकेट निकालने हैं, फिर इंटरसेक्शन, है ना। ऐसे ही आपको इसमें निकालना है 1 ब्रैकेट और फिर इसका पहले इंटरसेक्शन यूनियन निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे इसको नोट कीजिए। अब हम आपको सेकंड पार्ट, जो सेकंड इसका भाग है, उसको करके बताते हैं। पहले
इसमें दिया आपका A माइनस B यूनियन C। तो पहले आपको ब्रैकेट का निकालना पड़ेगा, B यूनियन C का। B का मान रखेंगे 1 से लेकर 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यूनियन C का मान आपका है 3 से 6 तक, 3 4 5 6। तो यूनियन मीन्स सभी छोटे से बड़े 1 से लेके 8 तक आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि जो एलिमेंट्स इसमें है वो इसमें भी है ना। अब हमें निकालना है A माइनस B यूनियन C का। तो A को लिखेंगे 1 से 4 तक, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है। इससे एक नई जो स्टेटमेंट है उसको भी कैसे करना है आपको। क्या है नया स्टेटमेंट? अब हमने देखा, बताया था कि जिसको घटाते हैं उसके अवयव हटाते हैं, और इसके चारों अवयव इसमें हैं। इसमें तो एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो आपका शेष बचा हो। तो आंसर क्या आएगा? यहां पर घबरा जाते हैं बच्चे। जब इसके सारे अवयव कैंसिल हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपका आएगा खाली ब्रैकेट, अवयव बचे ही नहीं। या इसी को लिखते हैं हम फाई। क्या लिखते हैं? फाई। आंसर आपका खाली ब्रैकेट। अगर एलिमेंट नहीं बचे तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको समझने वाली बात है। वहां पर खाली ब्रैकेट लिखेंगे, रिक्त समुच्चय आपका आंसर आएगा, जो कि टाइप्स में हमने बताया है आपको। समुच्चय के प्रकार में बताया है कि नहीं बताया? इसे फाई भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चूज करके वहां पर नोट कर सकते हैं। इस तरह आपका सेकंड भाग का भी आंसर आ गया। अब बचा है आपका आखिरी भाग, और वो है आपका तीसरा। इसको नोट कीजिए। अब हम तीसरे भाग पर चलते हैं, जो कि और एडवांस क्वेश्चन है। इसमें और अलग से कहा गया है, पहले इस ब्रैकेट का मान, फिर इस ब्रैकेट का मान। जब इतना आप कर लोगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हम उसका इंटरसेक्शन यानी कि मासा यानी कि कॉमन पार्ट निकालेंगे, उभयनिष्ठ भाग निकालेंगे इसका, है ना। तो सबसे पहले हमें तैयारी करना है A माइनस B की इससे। तो A का मान आपका क्या है जरा लिखना, 1 से 4 तक, 1 2 3 4। V का मान आपका थोड़ा बड़ा है, 1 से लेके 8 तक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चूंकि घटाना है तो इसके अवयवों को हटाना है, और हटाएंगे तो ये वाले अवयव तो उसमें शामिल है। तो यहां पर भी पोजीशन होगी रिक्त समुच्चय की। कैसी पोजीशन होगी आपकी? रिक्त समुच्चय की पोजीशन होगी, सेकंड वाला देखते हैं, A माइनस C, 1 2 3 4 5 6 7 8। C 3 से लेकर 6, 3 4 5 6। अब इसको घटाना है तो इसके अवयव नहीं आएंगे, यानी कि 3 4 5 6, और शेष इसमें आएंगे 1 2 7 8। ये आ गया आपका A माइनस C। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना था, हमें तो निकालना था A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। तो A माइनस B का जो मान है वो है रिक्त समुच्चय इंटरसेक्शन। इसका जो मान है 1 2 7 8। इंटरसेक्शन का अर्थ होता कॉमन। इन दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, और नहीं आ रहा तो क्या आएगा? खाली ब्रैकेट। तो इसका भी आपका रिक्त समुच्चय आंसर आ जाएगा। इसे फाई भी लिख सकते हैं, फाई। क्लियर? एक भी एलिमेंट नहीं आया। अरे कॉमन चाहिए था भाई, इसमें खाली है, इसमें अवयव है, और दोनों में कॉमन क्या होगा? खाली होगा। तो हमने यहां पर खाली ब्रैकेट लिख दिया, रिक्त समुच्चय। कोई अवयव प्राप्त नहीं हुए कॉमन, है ना। तो डरने वाली बात नहीं है, अच्छे से क्लियर करना है। तो आपको समझ में आया होगा वीडियो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, सिखाने की। आप लोगों को भी ऐसी ही मेहनत करना है। और आपके लिए बता दें, वीडियो को बार बार कह रहे हैं, अधिक से अधिक बार देखें, 2 या 3 बार तो निश्चित तौर पर देखना है, ताकि आपको क्लियर हो सके और आप लोग अच्छे से अच्छा सीख सकें, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो और इससे एडवांस लाएंगे आपके पास।
और आपको सिखाने का समझाने का हम प्रयास करेंगे। जब तक इसको कंप्लीट कीजिए।